नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, वरदान साबित हो रहा है आयुष्मान भारत योजना। जून तक 2,83,000 से अधिक लोगों का हुआ इलाज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत राज्यवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत वंचित एवं गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान कराई जा रही है, जिसके चलते बिहार में जून 2021 तक 2,83,143 लोगों को निःशुल्क इलाज प्रदान किया गया। वहीं ऐसे लोगों के इलाज पर 272,02,19,000 रुपये की धनराशि खर्च हुई है, जबकि जून माह तक बिहार में 68,52,382 लोगों को गोल्डन कार्ड बनाए गए। सिर्फ जून माह में 14,287 लोगों को गोल्डन कार्ड बनाए गए एवं 4,648 लोगों का योजना के तहत निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया। बिहार में छात्रवृत्ति के लिए 13 करोड़ तक शिक्षकों को वेतन को 260 करोड़ रुपए जारी। जानिए किसे मिलेगा फायदा। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच छात्रवृत्ति के भुगतान और शिक्षकों को वेतन देने के लिए फंड जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को वजीफे के भुगतान के लिए 13,45,33,800 रुपये जारी किए हैं। इस राशि से राजकीय एवं राज्यकृत विद्यालयों, अनुदान प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधीन संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ मिड डे मील योजना की खाता संचालन प्रक्रिया में भी विभाग ने बदलाव किया है। इन फैसलों की जानकारी सभी जिलों के दे दी गई है। इससे छात्रों और शिक्षकों को बड़ा तबका प्रभावित होगा। शिक्षक विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन के मद में करीब 260 करोड़ जारी किया है। इसमें केंद्रांश के रूप में 155 करोड़ 99,62,385 रुपया और राज्यवांश के तौर पर 103 करोड़ 99,74,909 रुपये शामिल है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दी है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण बिहार में 10वीं तक के स्कूल अभी बंद चल रहे हैं। नल जल योजना के तहत जनता दरबार में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी शिकायत, अधिकारियों में हर काम एक्शन में विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार को नल जल योजना से जुड़ी शिकायत पहुंची, जिसके बाद पीएचडी सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों शिकायतों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर विभाग को रिपोर्ट भेज दें। सोशल व तकनीकी ऑडिट विभाग के मुताबिक नल जल योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो और लोगों तक हमेशा शुद्ध पानी पहुंचे, इसको लेकर सोशल व तकनीकी ऑडिट कराया जा रहा है। इसमें लाभुकों से योजना संबंधित जानकारी ली जाती है, क्योंकि राज्य सरकार ने योजना को 500 वर्षों तक लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया है। योजना में गड़बड़ी करने वाले संवेदकों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। जिन वार्डों में संवेदक को विभाग ने जो भी काम लिखित रूप से दिया गया है, उससे गड़बड़ी करने वाले को एफआईआर तक करने का निर्णय लिया गया है। तकनीकी ऑडिट में मिली गड़बड़ी के बाद विभाग की ओर से 6,000 वार्डों में तकनीकी ऑडिट किया जा रहा है। बिहार के मक्का किसानों का भविष्य मुर्गियों के भरोसे, सरकार से मदद नहीं मिलने के बावजूद आ रहे हैं अच्छे दिन। बिहार के किसानों को मक्का का उचित दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1975 रुपये तक तय किया है, लेकिन किसान एमएसपी से 500 से 600 रुपया कम कीमत पर अपनी पैदावार बेचने को मजबूर है। दूसरी तरफ यह जानकर आप हैरान रहेंगे कि इस साल पिछले साल के मुकाबले कीमत 300 से 400 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है बिहार में तेजी से फैल रहा मुर्गी पालन व्यवसाय। दरअसल मुर्गी पालन में मक्के की काफी खपत होती है। इसके अलावा दूसरे प्रदेश में मुर्गी पालन करने वाली कंपनियां भी बिहार में ही अपना वेयर हाउस बना रही है। इन दो वजहों से पिछले साल के मुकाबले कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कोई इनको भी सुन लो, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं बिहार के फुटबॉल चैंपियन। मजदूरी कर हो रहा है भरण पोषण। कोरोना काल में राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों की जिंदगी बदल गई है। खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दबाकर आर्थिक तंगी से निपटने के लिए अब मजदूरी कर रहे हैं। कोई खेत में हल चलाकर धान रोप रहा है, तो कोई मवेशी पालने के लिए घास काटने को मजबूर है। राज्य स्तर पर जिला सहित ठाकुरगंज प्रखंड का नाम करने वाला फुटबॉल चैंपियन खिलाड़ी श्रीराम सोरेन, जयराम मुर्मू मजबूरी में मजदूरी करने को विवश हैं।
बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में पीएचडी की मौखिक परीक्षा जल्द, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश। बिहार में पीएचडी करने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में पीएचडी की मौखिक परीक्षा जल्द आरंभ होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पीएचडी की लंबित मौखिक परीक्षा शुरू करने के लिए कुलपतियों को निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि परंपरागत विश्वविद्यालय में पीएचडी की मौखिक परीक्षा कराने हेतु कुलपतियों का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक में सभी परीक्षाओं को संचालन पर रोक है। बिहार में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियों का है इंतजार। बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली के मामले में ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार में अभी तक 8,000 से अधिक फिजिकल टीचर्स की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बहाली नहीं हो पाई है। इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार सरकार को केंद्र सरकार के नियम कानून का हवाला देकर तुरंत इन टीचर्स की बहाली की मांग की जा रही है। बिहार में डीएलएड में दाखिला इस बार बिना प्रवेश परीक्षा। बिहार के ट्रेनिंग कॉलेजों में इस बार बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही डीएलएड में दाखिला होगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य में ईआरसी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाले राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं महाविद्यालयों में डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स के सत्र 2021-23 में दाखिला संयुक्त परीक्षा के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया था। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जानी थी। बिहार शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट अंक और नामों की सूची जारी, वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक। छठे चरण में प्रथम चरण की काउंसलिंग में चयनित 15,836 अभ्यर्थियों की सूची प्रत्येक जिले के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। वेबसाइट पर नियोजित इकाई बार चयनित अभ्यर्थियों की सूची विषय बार और आरक्षण श्रेणी और मेधा अंक के साथ जारी की गई है। एनआईसी वेबसाइट पर सभी केवल उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जिनकी काउंसलिंग 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच की गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक 70% नियोजन इकाइयों ने सूची अपलोड कर दी थी। शेष नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड होने की प्रक्रिया देर शाम तक जारी रही। दरअसल शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी नियोजन इकाइयों को 20 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने की हिदायत दी थी। सबसे खास बात यह है कि चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार कट ऑफ जारी किया गया है। बिहार के इन 4,187 शिक्षकों की जा सकती है नौकरी, कहीं आपका तो नहीं है नाम। बिहार राज्य के साल 2006 से लेकर 2015 तक के बीच सरकारी स्कूलों में, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में अपॉइंट हुए टीचरों की डिग्री के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के करीब 95% से अधिक टीचरों ने एनआईसी के स्पेशल पोर्टल पर जाकर अपनी डिग्री जमा कर दी है। जिन टीचरों ने अभी तक अपनी डिग्री एनआईसी के पोर्टल पर जमा नहीं की है उनके लिए बुरी खबर यह है कि अपलोड करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई बीत चुकी है। ऑनलाइन जमा होने वाले इस पोर्टल पर करीब 4,187 शिक्षकों की डिग्री अपलोड होने बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि छूट चुके शिक्षकों को दोबारा 3 से 4 दिनों का डिग्री जमा करने का मौका दिया जा सकता है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।